दोस्तों जय माता दी। जून 2026 और चंद्रमा महाराज की अति संवेदनशील राशि कर्क, 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुख और अश्लेषा, सबके बारे में समझेंगे और ये पता करेंगे कि जून 2026 कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है वो 3 भागों में विभाजित किया है। पहला जून माह का संक्षेप भविष्यफल, फिर इसके बाद गुरु महाराज का अपनी उच्च राशि में महागोचर और अन्य ग्रहों का गोचर, और तीसरा नंबर है नक्षत्रों के द्वारा इस महीने को शुभ करने के कुछ बीज मंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जून 2026 भावनात्मक संतुलन का महीना है, और कर्क राशि वालों को यदि भावनात्मक रूप से संतुलन मिल जाए तो उनके लिए ये दिव्य वरदान होता है। प्रगति धीमी होगी पर स्थिर होगी, परिवार पर खर्च होगा, ये भी सकारात्मक बात ही है। घर परिवार में संवेदनशीलता बढ़ेगी, थोड़ी सी सावधानी बरतें, और जल तत्व का संतुलन हो सकता है। कोल्ड कफ खांसी हो सकती है। सलाह ये है कि फ्रिज की जगह मटके का पानी पिएं और पानी पर्याप्त पिएं। मेडिटेशन करें, माता का सम्मान करें, और जो आपकी सबसे बड़ी समस्या और विशेषता है भावुकता, उसे कम करने के लिए ध्यान का सहारा ले लें, और सोमवार के दिन शिव अभिषेक करके चावल दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अब गुरु महाराज यहाँ आ गए आपके केंद्र में, और जब गुरु महाराज केंद्र में आएंगे तो फिर जो संवेदनशीलता है उसमें ज्ञान का तड़का लग जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ पे है, आपको विद्वान बनाने के लिए आए हैं। आपके रहन सहन और व्यवहार में एक ज्ञान का तत्व मिलाने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर आए हैं। अभी और सुनिए, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि गुरु महाराज की, जो 5वीं दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि गुरु महाराज डाल रहे हैं। कहाँ पे? 5वीं दृष्टि गुरु महाराज डाल रहे हैं आपके बुद्धि के भाव पे। यदि शादीशुदा बच्चे हैं तो संतान के भाव पे, पढ़ रहे हैं तो आप एजुकेशन के भाव पे। अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, और बच्चे भी आपको एकाएक लगेंगे कि मेरे बच्चे तो बड़े विद्वान हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ ये जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पार्टनर, शादीशुदा हो तो जीवन साथी, नहीं तो पार्टनर, नहीं तो व्यवसाय, उसके घर पर डाल के अमृत बरसा रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। तो ये घर यानी पार्टनर, जीवन साथी, व्यवसाय अच्छा कर रहे हैं गुरु महाराज। 7 के बाद 8 9 और नवम दृष्टि डल रहे हैं भाग्य पर, और भाग्य के घर में शनि महाराज बैठे हैं, जो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव करते हैं, भाग्योदय में देरी करते हैं। परंतु गुरु महाराज जब यहाँ देखेंगे, अमृतमयी दृष्टि से देखेंगे, और शनि महाराज बैठे गुरु की ही राशि में है और गुरु की दृष्टि में भी आ गए, और ये धर्म का घर है। सामान्यतः हम इसे गुरु का ही घर मान लेते हैं। पिता का घर है, पिता का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, छोटे कर्मचारियों का सम्मान करो, और बहुत अच्छा भाग्य पाओ। ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। तो गुरु महाराज ने शनि महाराज को भी यहाँ पे ठीक किया है, और ये थी गुरु का महागोचर 2 जून से हो रहा है। ये कुंडली 2 जून की है। अब ठीक है, राहु अष्टम में है। राहु अष्टम में है, ये दीर्घायु का भाव है, एकाएक होने वाली घटनाओं का भाव है, कुछ रहस्यमयी ज्ञान का भाव है, और रहस्यमयी समस्याओं का भी भाव है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। कई बार कोई घटना दिखेगी तो आपको लगेगा ये हो चुकी है। गूढ़ विद्याओं के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और फायदा भी होगा। सीधी पूजन पाठ करने की जगह आप
थोड़े से तांत्रिक पूजन की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं, इससे बचना। अचानक परिवर्तन का भाव है, अचानक विकास और अचानक हानि दोनों करवाता है राहु। अब आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कहाँ है, उसके आधार पे ये विकास या विनाश, ये दोनों चीजें उससे देखी जा सकती हैं। परंतु राहु ठीक है, अष्टम में राहु बुरे नहीं होते हैं। आपके परिवार वाले भाव में, वाणी के भाव में केतु आ गए, क्योंकि गुरु आपके लग्न पे बैठे और केतु भी आध्यात्मिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप परिवार से पूरी विमुखता शो करोगे, है ना। खर्च मर्च कम करना, क्योंकि ये जमा पूंजी का घर भी है। कुटुंब वालों से, परिवारजनों से संबंध रखना, गणपति जी की आराधना करना। मंगल आपके कर्म में बैठ के आपको कर्मठ बना रहे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, खूब एग्रेशन के साथ काम करोगे, जितना काम करोगे उतना फायदा होगा। और मंगल 20 से वृषभ में आके आपके लिए और शुभ हो जाएंगे। 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छे होते हैं, खुशखबरियां हैं। सूर्य महाराज 11वें भाव में बहुत अच्छे बैठे हैं, परंतु 15 तारीख से ये चले जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो आप विदेशों से संबंध बना लो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से रिलेटेड कोई भी काम फायदा देगा। हॉस्पिटल में जरूर मरीजों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाइए, फल ले जाइए, भोजन ले जाइए या कुछ दवाएं ले जाइए, तो आपको अपने लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, पक्का है। हालांकि आप विदेशों से, घर से दूरस्थ स्थान से जुड़ जाओगे तो सूर्य शुभ हैं। देखिए, अब यहाँ पे शुक्र बैठे हैं 12वें भाव में, जो लग्जरी और भौतिकता में खर्च करवा रहे हैं। बड़ा खर्च आप कर चुके होंगे, परंतु 8 तारीख से शुक्र यहाँ आ रहे हैं और गुरु और शुक्र का अद्भुत संयोग आपके लग्न में हो रहा है। और ये समय किसी वरदान से कम नहीं है, तो वरदान प्राप्त कर लीजिए 8 जून के बाद। और एक और बात सुन लीजिए, 22 से बुध भी कर्क में आ जाएंगे, 22 से बुध भी कर्क में आ जाएंगे। और अच्छा है, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण हो गया, गुरु और बुध जो यहाँ पे हो गया बुद्धिमत्ता ज्ञानपूर्ण भाव हो गया। क्या कमाल की बात है, बहुत अच्छा ये होने वाला है। तो ये हो गए आपके ग्रह गोचरीय व्यवस्था। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। तो सबसे पहला नक्षत्र जो है वो गुरु महाराज का पुनर्वसु नक्षत्र है। पहला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य 11 तारीख तक अशुभ हैं, और 11 तारीख तक देखो आपके बहुत अच्छे भाव में बैठे, हमें बुरा फल नहीं चाहिए। तो 11 तारीख तक सूर्य को ठीक करने के लिए ओम प्रजापते नमः 11 तक। और किसके लिए बात कर रहे हैं, सूर्य के लिए। और क्या करना है आपको, आपको जाप करना है ओम प्रजापते नमः, ओम प्रजापते नमः। ये 11 तक सूर्य के लिए हो गया। इसके बाद सूर्य शुभ है, पूरे माह शुभ है। फिर मंगल 16 तक प्रत्ययी नक्षत्र यानी थोड़ा अशुभ नक्षत्र है। तो मंगल के लिए आपको करना पड़ेगा मंगल, और यहाँ 16 जून तक ओम यमाय नमः का जाप करिए। 16 जून तक ओम यमाय नमः का जाप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु आपके जन्म नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ हैं। शनि जरूर रेवती नक्षत्र में आ गए, जो कि विपत हैं। तो शनि महाराज के लिए आपको करना पड़ेगा पूरे माह या 1 साल तक ये मंत्र करते रहिए, ओम पूखणे नमः। अगले साल जून तक करते रहिए, बहुत फायदा होगा। शनि महाराज आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। राहु सतविसा नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपका अतिमित्र नक्षत्र है, ये बहुत अच्छी बात है। और केतु भी 6 नक्षत्र में बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मघा नक्षत्र वाले। तो आपको केवल क्या करना है, 11 तक सूर्य, 16 तक मंगल और
शनि तो पूरे साल ओम पूखणे नमः से मनाते रहना है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के बाद जो अगला नक्षत्र आता है, बहुत कर्मठ नक्षत्र कहा जाता है उसे, वो है आपका पुख नक्षत्र। यहाँ पे पुष्य भी लिख सकते हैं, पुख भी लिख सकते हैं। पता है सूर्य महाराज 11 तारीख के बाद मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं और ये आपका बद नक्षत्र है। तो सूर्य के लिए आपको करना है 11 से 21 तक बस ओम सोमाय नमः। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्र हैं, तो ओम सोमाय नमः का आपको जाप करना है सूर्य को ठीक करने के लिए। मंगल 16 से प्रत्यरी नक्षत्र में हो जाएंगे कृतिका नक्षत्र में। तो मंगल के लिए 16 से, जो मंगल है ना, मंगल में 16 से शुरू करना है ओम आग्नेय नमः। ये मंगल के लिए हो गई। फिर इसके बाद हम बात करें तो गुरु महाराज आपके अतिमित्र नक्षत्र में है, बहुत शुभ है। पुनर्वसु नक्षत्र अतिमित्र है। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है, ये आपके लिए संपत नक्षत्र है, बहुत शुभ है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, ये आपके लिए मित्र नक्षत्र में है, बहुत शुभ है। केतु मघा नक्षत्र में है और ये आपके लिए विपत नक्षत्र है। आपको केतु के लिए करना पड़ेगा जाप। ओम पूरे माह करेंगे ओम पितृभ्यो नमः। ये पा है केवल, है ना, ओम पितृभ्यो नमः। ये आप करेंगे तो केतु भी ठीक रहेंगे। चलिए पुख नक्षत्र हो गया। अब नाग शक्ति वाला बहुत ऊर्जावान अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को क्या करना है? कर्क राशि तो है ही, अश्लेषा नक्षत्र। तो सबसे पहले सूर्य महाराज की बात कर लेते हैं। सूर्य महाराज क्या कह रहे हैं आपसे? 11 तक सूर्य प्रत्यरी नक्षत्र में है, ओम प्रजापते नमः करना है। 11 तक ओम प्रजापते नमः का जाप करिए। और इसके बाद फिर सूर्य महाराज जो है ना, वो आएंगे मृगशिरा उसमें सूर्य आएंगे आपके बद नक्षत्र में। तो बद नक्षत्र में आ जाएंगे तो फिर 21 के बाद आपको करना है ओम रुद्राय नमः। ये बद नक्षत्र का उपाय है। 11 तक ओम प्रजापते नमः, 21 के बाद ओम रुद्राय नमः। मंगल केवल 16 तारीख तक अशुभ है, विपत नक्षत्र में है। तो मंगल के लिए आप जाप करिए, मंगल के लिए आप करिए ओम यमाय नमः। और ये कब तक करना है? केवल 16 तक बस। इसके बाद मंगल अच्छे हो जाएंगे। मंगल के बात करें तो गुरु आपके मित्र नक्षत्र में है, पुनर्वसु मित्र है। शनि आपके जन्म नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, परंतु राहु बध नक्षत्र में है, शतभिषा। तो राहु के लिए आपको लगातार जाप करना है। एक माला तो कम से कम करिए ओम वरुणाय नमः। ये जाप चलेगा, लंबा चलेगा। ओम वरुणाय नमः करते रहिए, आदत में बना लीजिए। केतु आपको धन देने वाले नक्षत्र में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा नक्षत्र है केतु का। तो ठीक है, तो नक्षत्रों को आपको और अच्छे से समझना हो और जानकारी लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी सुविधा बढ़ाइए और अपने परिचितों की सुविधा बढ़ाइए, क्योंकि ये विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है। अच्छा करिए। जय माता दी।